नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम प्रेस क्लब में हैं और एक जो घटना या सूचना मैं आपको अभी देने वाला हूं, आप भी सोचेंगे अरे ये क्या बात हुई। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से बंद होने वाली है राशन की तमाम दुकानें, उन पे बड़े बड़े ताले लगने वाले हैं। अब ये कौन सी बात हुई कि जिनके प्रति अगर हम माने जो फ्री राशन की चक्कर में हमारा 2023 का इलेक्शन हुआ है, उससे पहले 2014 या 13 में जो भी इलेक्शंस हुए, हमेशा फ्री राशनिंग और इन सब राशनों पर हुआ और उन राशन को बांटने वाले जो लोग थे आज वो हमारे साथ हैं। लेकिन इनकी एक बड़ी मांग है कि 1 फरवरी से हम अपनी राशन की दुकानें बंद करने वाले हैं। तो क्यों ये इस तरह उतारू हुए हैं, क्या कुछ बात है, जानेंगे। हमारे साथ इनके प्रदेश के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं रेवाधर ब्रजवासी हूँ। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन सस्ता गल्ला विक्रेता का प्रदेश यूनियन है, उसका प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो सस्ता गल्ला जो बहुत लंबा इन्होंने परिचय दिया है, ऐसे हो गया जैसे एक मूवी में था ना रेणु गोपाल अय्यर, तो वो बोलते चले जाते तो बहुत कुछ लंबा था, लेकिन अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष साहब, 1 तारीख से ऐसा क्या हुआ है जो मामला आप बंद करने वाले? देखिए भाई साहब, केंद्र सरकार ने NFSA योजना के अंतर्गत राशन को फ्री देने की, जनता को फ्री देने की घोषणा की है। आज हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनता को फ्री देने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो NFSA योजना के अंतर्गत लाभांश हमें दिया जाता था, तो बिलों में जो चालान लगते थे उनमें से नगद काट के दिया जाता था, तो हमें नगद मिल जाता था। उस चालान में से हमारा लाभांश काट दिया जाता था। लेकिन अब फ्री होने की स्थिति में चालान लगेगा नहीं, चालान नहीं लगेगा तो हमारा लाभांश कहाँ से आएगा? हमारे लाभांश की सरकार ने सारे जियो लागू कर दिए हैं, लेकिन उस जियो में जब हमने पढ़ा, जो शासनादेश निकले हैं, उनमें विक्रेता का कहीं पर जिक्र नहीं है कि उन्हें लाभांश कैसे दिया जाए। अब ये आप सोच रहे होंगे या तो इनकी पर्सनल लड़ाई है, पर सोच के देखिएगा, गाँवों में जहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाता वहां पर राशन जरूर पहुंचती है, चाहे 2 कट्टे गेहूं के हों या चावल के, आपके घरों तक वो मिल जाता है। तो शायद इन लोगों की बड़ी मेहनत रहती है, ये कमाते भी होंगे, हर कोई कमाने के लिए बैठा है। पॉइंट है कि इनको ना तो कोई लाभांश मिल पा रहा है अब, और ना ही इनको कोई फिक्स मूल्य में या यूं कहे तनख्वाह टाइप में कुछ मिलता है। कुछ मिलता है जी? हमें कोई मानदेय की घोषणा नहीं है, जबकि अभी अभी गुजरात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ने और केरल, राजस्थान, इतने राज्यों ने मानदेय की घोषणा कर दी है। घोषणा की है या लागू हो गया? घोषणा कर दी है और कहीं कहीं उनके कैबिनेट ने उसे पास भी कर दिया है। तो जियो लागू हो चुके हैं, जियो लागू हो चुके हैं। एक और भाई साहब भी है यहाँ पर। सर, क्या लगता है आपको 1 फरवरी से अगर आप लोग इस तरह का कदम उठाएंगे, कितना प्रभाव पड़ने वाला है सभी लोगों पर? क्योंकि ये तो राशन तो गरीबों के लिए पहले है। धन्यवाद लोकार्पण चैनल का। मैं हरीश पंत, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ इस यूनियन का। भाई साहब, हमारी 2 मांगे हैं। स्पष्ट मांग ये है कि 1 फरवरी से हम हड़ताल पे जा रहे हैं, और दूसरी मांग, जब तक सरकार हमारा मानदेय तय न करे और हमारे लाभांश को यथावत रखकर खातों में प्रत्येक माह जिस प्रकार से सैलरी डालती है लोगों की, उसी प्रकार से हमारा मानदेय दिया जाए, तब हम सरकार की इस योजना को आगे बखूबी बिल्कुल हर्षोल्लास से चलाएंगे। नहीं तो 1 फरवरी से हमें मानदेय की घोषणा नहीं करेगी तो हम 1 फरवरी से सपरिवार 9000 कुछ डीलर, हमारे प्रदेश में 9000 डीलर, हम एक मुश्त हड़ताल पे जा रहे हैं और इस राशन का हम उठान नहीं करेंगे। अच्छा, उठान ही नहीं करेंगे। और जो आपके अभी पड़ा हुआ है सर, माल जो पड़ा हुआ है आपके गोडाउन्स में, दुकानों में, उसका क्या करने वाले? उसका तो वितरण पूर्ववत करेंगे, लेकिन आगे जो है 23 जनवरी से लेकर के 31 तक जो है हमको राशन उठान करना होता है फरवरी का, वो फरवरी का उठान नहीं किया जाएगा। तो क्या अब वो पड़े माल जहां गोडाउन्स में रखा जाता है, क्या वहीं सड़ने वाला है? क्योंकि 23 तारीख तो मात्र 2-3 दिन बाद है, और क्या वहां से होता है? जी सर, आपका क्या नाम है सर? प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा। जी शर्मा जी, तो क्या लग रहा है सर, कहाँ रुक रही है कृपा? कृपा तो पूरी रुकी हुई है। सरकार जो है बिल्कुल सोई है। राशन वालों के बारे में तो बिल्कुल कुछ सोचती नहीं, जबकि राशन वालों ने कोरोना टाइम में वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, और ना हमें कोई उसका भी कोई हमें श्रेय भी नहीं दिया गया और ना कुछ दिया गया। बिल्कुल सही बात है। कोरोना वॉरियर्स, मैं वही बोलने वाला था, कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स आए, नर्सेज आई, तमाम लोग आए, सबको दिया। और आज हमारे साथ जो रोजी रोटी की समस्या है, सारे राशन दिक्कत है, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है। हम तो अपने सिर्फ प्रदेश की बात कर रहे हैं इस टाइम। ये समझ लो 9400 डीलर हैं हमारे प्रदेश में, और इस समय ये समस्या होगी कि अगर हम दुकान खोलते हैं, पहले पीएमजी का खाद्यान्न
गवर्नमेंट फ्री दे रही थी और एक एनएफएसए का दे रही थी, वो 2-3 रुपए किलो में गेहूँ चावल दे रही थी। पीएमजी का तो फ्री वाला तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया और जो पैसे वाला है वो फ्री कर दिया। तो दरअसल जो कहानियां हम सुनते हैं टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी कम है, जो कहानियां हम सुनते हैं टीवी के चैनलों के माध्यम से तमाम चीजें फ्री हो रही हैं, ये तमाम चेहरे देखिएगा आप। मैं दिखाना चाहूंगा पूरा उत्तराखंड से, आज तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं और ये तमाम वो चेहरे हैं जो आपके घरों में दिखते हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि अगर गांवों से भी ये लोग आगे तो 9,000 से ऊपर तो ये लोग बता रहे हैं जो अभी ये पूरा कमान संभाले में। जी, परिवार भी आएंगे। मैं मनोज पांडे, जनपद पिथौरागढ़, यहाँ से 550 किलोमीटर दूर से आया हूँ। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि सरकार फ्री तो कर दे रही है, अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे हम अपने बच्चों को शाम को क्या, कहाँ से सब्जी ले जाएंगे, कहाँ से आटा दाल चावल ले जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आटा चावल तो आपके पास है ना सर? सर, उस आटा चावल को तो फ्री में जनता को देना है, हम क्या, हमें क्या मिल रहा है, हमने तो लाना है और फ्री में जनता को बांट देना है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम भी इसी आज़ाद भारत के लोग हैं भाई। एक लेबर दिन भर मजदूरी करता है तो शाम को उसको उसकी लेबरी दी जाती है, हमें 1-1 साल से भाड़ा नहीं दिया गया है। अभी आगे क्या होगा हमारे भविष्य के सामने, हमारे सामने अंधकार में एक और चीज भी है जो पांडे जी ने बड़ी वाकई बोली। पांडे जी, जो दुकानें हैं सबकी वो भाड़े पर हैं, वो भाड़ा कौन देता है? हम देते हैं, किराया देते हैं, तोलते हैं, अकाउंटेंट का काम हमसे करवाया जा रहा है। 4 कर्मचारी एक ऑफिस में काम करते हैं, सब उतना काम हमारा दुकानदार अकेला करता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें भी जैसे सबको मानदेय दिया जाता, अन्य स्टेटों की तरह हमें भी मानदेय दिया, जिससे हम भी अपना परिवार चला सकें। हम सरकार की हर स्कीम को चलाने के लिए तैयार हैं भाई। ये क्या मतलब है कि फ्री में बांटो और तुम कुछ मत खाओ, फ्री में तुम बांट दो, वाहवाही लूटो? मैंने नहीं, ये पांडे जी ने कहा है कि आप फ्री में बांट रहे हो और वाहवाही लूट रहे हो और हमारे लोगों को कंप्यूटर कुछ मिले हैं। कैसे मोबाइल सिस्टम मिले हैं? सिर्फ आपको लैपटॉप भी मिला है? हमारे यहाँ लैपटॉप मिले हैं। मैं नरेंद्र शर्मा, हरिद्वार से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। लैपटॉप बिल्कुल 3rd क्वालिटी के हैं, जो कि हमारे से पैसा वसूल लिया गया है। अच्छा, लैपटॉप के पैसे भी लिए? हमारे से पैसे ले लिए गए हमारे से, जो है। अच्छा, दरअसल मैंने ऐसे ही पूछा था क्योंकि इनसे नहीं मेरी मुलाकात हुई, पहले हुई नहीं, मेरी पहले तो इन्होंने अपने आप ही कहा है। देखो, कोई बोल रहा था कि लैपटॉप भी बहुत अच्छे नहीं है। इतनी 3rd क्वालिटी के हैं, बार बार खराब हो रहे हैं, अपने पैसे से उन्हें हम ठीक करवा रहे हैं, फिर भी खराब हो रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, डीएसओ सुनने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं। बताओ हम क्या करेंगे? हड़ताल के अलावा हमारे पास में जरिया क्या है जो हम क्या करें? तो गरीब कहा जाएगा। चलो, गरीबों की सरकार क्या इस बात पर सुनवाई करेगी? क्योंकि जो राज्यों के उन्होंने नाम लिए हैं वहां ये शुरू होने वाला है या घोषणाएं हुई हैं। अब वो घोषणाएं कहीं ऐसे तो नहीं, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव भी सुने ठहरे हमने और 2024 में तो लोकसभा का भी है। तो क्या कुछ होगा? क्या वाकई में 1 तारीख से बंद होने वाले हैं राशन डीलरों की दुकानें? तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।